सेवा भाव के रास्ते पे चला था, लेकिन आज कलयुग 6 बार सच्चाई हार गई जो है ना। ये तो सदा हारती आई, गरीबत नहीं हारनी चाहिए। राजनीति छोड़ो, हमारे साथ जुड़ो, धर्म नीति में आओ। लेकिन ये राजनीति चोर बैठे लूट के सब क्या लूटे जाएंगे हम, जनता की सेवा करेंगे, अपना घर भरने के, जनता दुखी नहीं होने के। नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से रामपाल महाराज जेल से बाहर आए हैं तभी से लगातार उनके दरबार में दर्शन करने वालों का तो तांता लगा ही हुआ है। हजारों लोग प्रतिदिन सतलोक आश्रम पहुंचकर दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच नेताओं का जमावड़ा भी संत रामपाल महाराज के सतलोक आश्रम में लग रहा है। आपने अनेक नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों की तस्वीरें उनके आश्रम से देखी होंगी कि वो संत रामपाल महाराज को मिल रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक और नेता की फोटो और वीडियो भी वायरल हुई है, और इस बार जो नेता पहुंचे हैं वो कोई और नहीं बल्कि महम से निर्दलीय विधायक रह चुके बलराज कुंडू हैं, जो 2024 के विधानसभा चुनाव में महम से ही कांग्रेस प्रत्याशी के सामने चुनाव हार गए थे। ऐसे में बलराज कुंडू सतलोक आश्रम में संत रामपाल महाराज से मिलने पहुंचते हैं, और वहां पर जब संत रामपाल और बलराज कुंडू की मुलाकात होती है तो बलराज कुंडू संत रामपाल से कहते हैं कि इस समय जो है कलयुग चल रहा है और यहां सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने वालों को कोई पसंद नहीं करता, उनका कोई साथ नहीं देता है। यह बात बलराज कुंडू ने सीधे सीधे अपने चुनाव हारने से जोड़कर कही थी, लेकिन इसी बात के ऊपर संत रामपाल महाराज ने बलराज कुंडू को एक बड़ी नसीहत दे दी, बलराज कुंडू को एक बड़ा सुझाव दे दिया, जिसके बाद वहां मौजूद हर कोई हंसने लग गया। आखिर ऐसा क्या कहा संत रामपाल ने बलराज कुंडू को, विस्तार से आपको बताते हैं। मुलाकात आजकल की ही है, और इसी दौरान जब मुलाकात हो रही थी तो आपस में संत रामपाल महाराज और बलराज कुंडू की भी बातचीत हो रही है। बलराज कुंडू ने जब कहा कि कलयुग है और अच्छाई सच्चाई का कोई साथ नहीं देना चाहता, कोई साथ नहीं लगता है, सच्चाई हार जाती है, तो इस पर संत रामपाल कहते हैं कि यह तो हमेशा से होता रहा है कि झूठ से सच्चाई हार जाती है, लेकिन एक दिन सच्चाई का भी आता है जब झूठ पराजित हो जाता है और सच्चाई जीत जाती है, क्योंकि सच्चाई को जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जोर आजमाइश करनी पड़ती है, तब जाकर एक सच्चाई झूठ से आगे निकल पाती है। लेकिन संत रामपाल यही नहीं रुके, उन्होंने बलराज कुंडू को एक ऑफर दे दिया। ऑफर कैसा? संत रामपाल ने कहा कि आप राजनीति का चक्कर छोड़िए और हमारे साथ लगिए, हमारे साथ मिलकर समाज सेवा कीजिए और अपना जीवन आनंदित बनाइए, क्योंकि जो लोग राजनीति में हैं वो तो खाक छान रहे हैं, भले ही अपना घर भर रहे हों, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं रहना। लेकिन आप हमारे साथ जुड़कर समाज सेवा करेंगे, सामाजिक कार्यों का हिस्सा बनेंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला देख रहा है, और इससे अच्छे कर्म और कुछ हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि आप अपना जीवन संवार लेंगे। हालांकि बलराज कुंडू और उनके साथ जो लोग संत रामपाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे इस बात पर हंसते रहे, लेकिन साथ ही बलराज कुंडू ने यह जरूर कहा कि वो तो सच्चाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर चल ही रहे हैं, साथ ही समाज सेवा भी कर ही रहे हैं, लेकिन समाज सेवा आजकल लोगों को रास नहीं आती क्योंकि यह कलयुग है। हालांकि इस बात को अब सीधे उनकी हार से जोड़ा जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक रहे हैं महम विधानसभा क्षेत्र से, जो कि रोहतक जिले में आता है। वैसे तो महम का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कुछ नेता ऐसे जो है चहेते रहे हैं महम के लोगों को, जिनको बार बार मौका मिलता रहा है, लेकिन अब उनकी पारिवारिक जो राजनीति है वो भी आगे बढ़ चुकी है। पिता के बाद पुत्र जो है राजनीति में आकर अपना सिक्का जमा चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब बलराज कुंडू ने संत रामपाल के सामने जो कुछ कहा वो जुड़ता है सीधा 2024 के विधानसभा चुनाव से। 2024 का विधानसभा चुनाव जिसमें बलराज कुंडू को हार मिली थी, उनके सामने जो है कांग्रेस से बलराम दांगी चुनाव लड़ रहे थे, जो कि पूर्व में विधायक मंत्री रह चुके आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं, और वो चुनाव जीत गए थे। ऐसे में बलराज कुंडू को उस समय इस बात का बेहद ही बुरा भी लगा, क्योंकि बलराज कुंडू ने महम हल्के में न केवल सामाजिक कार्य किए थे, न केवल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते थे, जो लोग गरीब दीन दुखी थे, जो लोग पिछड़े वर्ग से संबंधित थे, जिन लोगों को जहां पर सहायता की जरूरत होती थी, न केवल बलराज कुंडू वहां तक पहुंचे उन लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने लड़कियों के लिए, क्योंकि विशेष रूप से महम क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने
दिखाने के लिए और लड़कियों के प्रति जो लोगों के मन में एक द्वेष भाव था कि लड़कियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, उसको, उस परिपाटी को बदलने का काम किया बलराज कुंडू ने। इसमें गेम चेंजर की भूमिका बलराज कुंडू ने निभाई, क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए स्पेशल बसों और अनेक वाहनों की सुविधा महम से रोहतक के लिए कर रखी थी, ताकि लड़कियां सीधे एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर बेहतरीन पढ़ाई कर सकें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बलराज कुंडू की इस मुहिम के कारण महम हलके के अंदर जो शिक्षा का स्तर है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, वो काफी ऊपर उठा। लेकिन चुनाव हारने के बाद एक बार के लिए उन्होंने अपनी बसें अपने लोगों के कहने के कारण बंद कर दी थी, लेकिन दोबारा से जब लड़कियां बलराज कुंडू के पास पहुंची अपनी समस्या लेकर कि उनको सही से परिवहन सुविधा नहीं मिल रही है, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, कॉलेजों में आने जाने के लिए उनको रात रात तक साधनों के लिए, वाहनों के लिए भटकना पड़ता है, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बलराज कुंडू ने फिर से अपनी वही बसों की मुहिम, वही बसों की सुविधा लड़कियों के लिए शुरू कर दी है। और इसी बीच अब बलराज कुंडू का ये जो संत रामपाल महाराज से मुलाकात का सिलसिला है, ये जो मामला है, वो भी चर्चा में आ गया है। संत रामपाल महाराज ने बलराज कुंडू को बड़ा सुझाव दिया, एक बड़ी नसीहत दी कि वो राजनीति छोड़कर हमारे साथ लग ले, यानी कि एक तरीके से ऑफर दे दिया कि समाज सेवा के कार्यों में हमारे साथ जुड़कर भागीदारी निभाएं। अब हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात के क्या मायने निकालती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।